अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनीज़ा हबीब है और मैं प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और सीबीटी प्रैक्टिशनर हूँ। मैंने एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से और उसके बाद से मैं 2017 से अपना क्लिनिक जो है वो रन कर रही हूँ। इसके अलावा आजकल मैं जीस्ट वेलफेयर फाउंडेशन में एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। मैं जिन चीज़ों में एक्सपर्टीज़ है मेरी डील करने की वो है बड़ों और बच्चों के नफ्सियाती मसाइल के साथ, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, मुख्तलिफ़ किस्म के मंशियात का इस्तेमाल, गुस्सा, बेचैनी, नींद का ना आना, बच्चों के एजुकेशनल मसाइल, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े मसाइल या जिनसी जो मसाइल हैं उनका जो है शुमार इनमें किया जाता है। जी, आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो बहुत ही आम टॉपिक है। देखा गया है WHO के मुताबिक कि दिल की बीमारियों, कैंसर के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जाता है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है सबसे आम जहनी मसाइल है और ये तकरीबन 264 करोड़ लोगों में पाया जाता है। औरतों में इसकी जो होने की शरह है वो ज़्यादा है मर्दों के निस्बत। और इसके अलावा अगर डिप्रेशन का वक्ती इलाज ना किया जाए तो इसमें सुसाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिप्रेशन अब चूँकि बहुत एक बढ़ती हुई बीमारी है तो इसके इलाज के लिए भी बहुत सारे जो है ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि अब हम इसके आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। लेकिन पहले हमने जिस चीज़ का जिक्र करना है वो ये है कि इसकी अलामात यानी कि सिम्टम्स क्या होती हैं। कब हम कहते हैं कि हमारे पास जो मरीज़ आए वो डिप्रेशन का है, या जब आप अपने इर्द गिर्द किसी लोग को देखें तो आप बता सकें कि ये डिप्रेशन का मरीज़ है या नहीं। क्योंकि डिप्रेशन एक बहुत आम तौर पे इंसान अपनी कैफियत को बयान करने के लिए लफ्ज़ यूज़ करता है। ये लफ्ज़ इतना कॉमन है कि इंसान बड़े आराम से इसको कह देता है कि मैं डिप्रेशन का मरीज़ हूँ, जबकि उसको नहीं पता होता कि डिप्रेशन की अलामात क्या हैं। तो मैं आपको चंद एक अलामात बताती हूँ जिससे आप बेहतर तौर पे अंदाज़ा लगा सकेंगे इस बात का। डिप्रेशन सबसे पहले देखना ये ज़रूरी है कि मुसलसल 2 हफ्ते से और 24 घंटे से कम 23 घंटे जब आप मुसलसल इस कैफियत का शिकार होते हैं तब हम इसको डिप्रेशन कहते हैं। उसमें आता है मुसलसल उदास मूड, रोज़मर्रा के कामों में दिलचस्पी ना होना, आपके घर के काम, आपके कारोबारी काम, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली लाइफ है, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, आपकी नींद कम या ज़्यादा हो जाती है, आपकी भूख कम या ज़्यादा हो जाती है, आपका वज़न कम से ज़्यादा हो जाता है, आपकी एनर्जी, आपको लगता है आप में क़ुव्वत तवानाई नहीं है, आप थके थके महसूस करते हैं, आपकी फ़ैसला करने की सलाहियत कम हो जाती है, आपकी तवज्जो कायम नहीं रहती चीज़ों पे। इसके अलावा आपको मुसलसल जो है ख़ुदकुशी के ख़यालात आते हैं और बहुत ज़्यादा केसेस में देखा गया कि कुछ लोग ख़ुदकुशी कर भी लेते हैं। जो लास्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डिप्रेशन में हमें बार बार ऐसी चीज़ों के बारे में गिल्ट होता है, यानी हम अपने आप को कसूरवार समझते हैं जो कि हमने ऐसा काम किया नहीं होता, और इसमें हम लोग अपनी समझते हैं कि हमारे किसी के नज़दीक हमारी कोई अहमियत नहीं है। ये एक चंद इम्पॉर्टेंट अलामात हैं डिप्रेशन की जो कि आप मद्देनज़र रख सकते हैं जब आप अपने अंदर या अपने करीब तरीन किसी भी इंसान को इस कैफियत से गुजरता हुआ देखेंगे। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन होता क्यों है। डिप्रेशन सबसे पहले कोई बहुत आपकी ज़िंदगी में एकदम से कोई स्ट्रेसफुल वाक़या है, आपकी जॉब चली गई है, डाइवोर्स हो गई है, किसी बच्चे की वफ़ात, आपके कोई रिलेशनशिप है वो टूट गया है, कोई भी ऐसा स्ट्रेस जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा शिद्दत थी और आप उससे नहीं बाहर आ सके, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा कोई आपको बहुत देर से कोई दायमी बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर का मसला है, कोई दिल की बीमारी है जो कि हल नहीं हो रही और मुसलसल आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे असर डाल रही है, आपके रोज़मर्रा के काम मुतासिर हो रहे हैं, उससे भी बहुत सारे चांसेस हैं कि उसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा हमारे ज़हन में कुछ कीमियाई मादे होते हैं, जब उन कीमियाई मादों का जो एक बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है तब भी बहुत सारे चांसेस हैं कि डिप्रेशन की तरफ आप जा सकते हैं। मौरूसी अवामिल का भी इसके अंदर बहुत सारा जिक्र किया जाता है कि अगर आपकी फ़ैमिली में, आपके इर्द गिर्द, आपके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, आपके वालिदैन या आपके दादा दादी, नाना नानी, कभी किसी को डिप्रेशन हुआ है तो चांसेस हैं कि आपके अंदर भी वो सारे अलामात डिप्रेशन की आ सकती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी बात इसके अंदर ये है जिसका जिक्र बहुत शायद कम किया जाता है, वो है हमारी मनफी सोचों का रोल। मनफी सोचें क्या है कि जब हम एक डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं या हमारे अंदर जो टेंडेंसी होती है, यानी अगर हमें जेनेटिक एक चीज़ मिली है तो हमारी सोच जो है वो मनफी हो जाती है, और वो मनफी सोच का ताल्लुक आपसे मुतल्लिक, लोगों से मुतल्लिक, आने वाले फ्यूचर से मुतल्लिक होता है, और ये मनफी सोचें आपको डिप्रेशन से बाहर नहीं आने देती, जिसकी वजह से दिन ब दिन आपकी जो ज़हनी कैफियत है वो मुतासिर होती रहती है। ये कुछ जो है कॉजेज़ हैं, वजूहात हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है।
अब इसके इलाज के बारे में बात करते हैं कि इलाज के क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कीमियाई मादों की वजह से जो है डिप्रेशन हो सकता है, तो अद्वियात का जो इस्तेमाल है वो इस जो कीमियाई मादों का जो बैलेंस ख़राब हुआ है उसको बेहतर तरीके से ठीक कर देंगी। वो अद्वियात इस तरह नहीं है जैसे लोग कहते हैं कि नशावर अद्वियात हैं, इस तरह की नहीं है। वो मूड को बेहतर करने वाली अद्वियात हैं और उसके अंदर कोई भी नशावर चीज़ नहीं होती। जब अद्वियात के इस्तेमाल से आपके ज़हन में कीमियाई मादे ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद आती है सोच और रवैये बदलने वाली थेरेपी, जिसको बातचीत के ज़रिए इलाज करने की थेरेपी कहा जाता है और आम ज़ुबान में इसको CBT भी कहा जाता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें हम मनफी सोचों को मुस्बत में तब्दील करने के लिए कुछ टेक्निक्स मरीज़ को बताते हैं और जो उसके डिप्रेशन की वजह से जो वो सारा टाइम घर में रहता है, कोई एक्टिविटी नहीं करता, अपना ख्याल नहीं रखता, जो काम पहले वो खुशी खुशी करता था वो करने छोड़ देता है, जिन कामों में उसकी महारत होती है वो आहिस्ता आहिस्ता उनको छोड़ता जाता है। हर काम, छोटा भी काम जब वो करता है उसको वो बहुत बड़ा या बोझ सा लगता है। उसको किस तरह से वो बेहतर तरीके से छोटे हिस्सों में डिवाइड करके कर सकता है वो हम उसको सिखाते हैं। प्रॉब्लम को बेहतर तौर पे हल करने का तरीका सिखाते हैं। इसके अलावा जो है फ़िज़िकल एक्सरसाइज या वॉक, किसी भी सूरत में हम एक्टिविटी उसकी ज़िंदगी में डालते हैं, क्योंकि देखा गया है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी या वॉक की वजह से हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स बनते हैं जिनको हम खुशी के हार्मोन्स कहते हैं और ये खुशी के हार्मोन्स डिप्रेशन के हार्मोन से फाइट करते हैं। जो आखिरी एक थेरेपी जो बताई जाती है वो है इंटरपर्सनल थेरेपी, यानी कि आपसी ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए थेरेपी। अगर डिप्रेशन किसी के रिलेशनशिप ख़त्म होने की वजह से, किसी की डाइवोर्स की वजह से या किसी के वफ़ात की वजह से हुई है तो उसके अलावा इसमें हम इंटरपर्सनल थेरेपी यूज़ करते हैं, जिसके अंदर फैमिली थेरेपी यानी फैमिली को इन्वॉल्व किया जाता है, कपल थेरेपी यानी मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात ठीक किए जाते हैं और सेक्सुअल थेरेपी यानी कि अगर कोई जिनसी मसाइल की वजह से डिप्रेशन हो गया है तो उन जिनसी मसाइल को बेहतर तौर पे हल किया जाता है। तो ये कुछ डिप्रेशन के जो है ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। जी, उम्मीद है कि आपको जो है मेरी ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे कोई भी रब्ता करना चाहते हैं अपनी किसी भी बीमारी से मुतल्लिक, कोई भी नफ्सियाती मसाइल से मुतल्लिक, तो इंस्टाकेयर के प्लेटफॉर्म पे उनके पेज पे मेरी प्रोफाइल गिवन है, आप वहाँ से मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ऑनलाइन भी सेशन ले सकते हैं और चाहे तो मेरे क्लिनिक भी विज़िट कर सकते हैं। शुक्रिया।